हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल इंजीनियरिंग कैप्सूल्स में। और लास्ट टाइम मैंने आपसे वादा किया था कि हम सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे हाईवे इंजीनियरिंग का, और मैं आपको मदद करूंगा हाईवे इंजीनियरिंग में। 5th सेमेस्टर का ये सब्जेक्ट है। अगर ये सब्जेक्ट टाइम पे हो जाता है तो हम कोशिश करेंगे बाकी सब्जेक्ट्स को भी थोड़ा बहुत देख लेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हाईवे इंजीनियरिंग में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। ये किताब जो है मैंने आपको इसका पीडीएफ बेच दिया था इंजीनियरिंग कैप्सूल्स जो हमारा चैनल है उसमें। तो आर एस खुरमी किताब का नाम है, मैंने आपको ये सुजेस्ट की थी। पीडीएफ आपको मिल चुका है, और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं इसका लिंक जो है वो शेयर कर दूंगा। ठीक है। द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इन इंडिया कंप्राइजेस ऑफ द डिस्टिंक्ट सर्विसेज सच एज द रेलवेज, रोड्स, शिपिंग, एयरलाइंस एट्सेट्रा। ठीक है, तो सबसे पहले हाईवे इंजीनियरिंग किसके रिलेटेड है मैं आपको बता देता हूँ। हाईवे इंजीनियरिंग जो है ये हमारी रिलेटेड है हाईवेज़ के। हाईवेज़ मतलब हाईवेज़ यानी रोड इंजीनियरिंग, रोड की जो कंस्ट्रक्शन होती है उसके रिलेटेड। ठीक है, रोड की कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस और डिज़ाइन पार्ट जो होता है वो इस इंजीनियरिंग में कवर होता है। ठीक है, तो रोड कंस्ट्रक्शन भी एक सिविल इंजीनियर का ही काम होता है। ठीक, तो अब ये किताब में हमको सिर्फ मेन पॉइंट्स जो हैं उन मेन पॉइंट्स का पूरा मतलब जो बुक का जो आपके सब्जेक्ट का जो की लाइंस हैं वो इसने यहाँ पे लिख दी हुई हैं, और इसी पे बेस्ड हमारे जो हैं मल्टीपल चॉइस होंगे। ये हमारा बेनिफिट होगा इस बुक से। तो देखते हैं, सबसे पहले कह रहा है कि इंडिया का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है, हाईवे इंजीनियरिंग इज़ द पार्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग। ये आपको पता होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के अंदर चार अलग अलग तरह के ट्रांसपोर्टेशन के अंदर चार अलग कैटेगरीज़ हैं। आप रेलवेज़ के थ्रू ट्रैवल कर सकते हो, बाय रोड आप जा सकते हो कहीं पे भी, थ्रू शिप्स आप जा सकते हो यानी समुंदर के थ्रू जा सकते हो, और एयरवेज़ के थ्रू भी जा सकते हो। ठीक है, एरोप्लेन की मदद से। तो इसने कहा है कि जो इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है उसमें ये चार तरह की सर्विसेज जो हैं ये होती हैं। सबसे पहली लाइन है कौटिल्य। चाणक्य का नाम आपने सुना होगा। चाणक्य को का दूसरा नाम जो था कौटिल्य था। द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ एम्परर चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य का नाम सुना है आपने। चंद्रगुप्त मौर्य जब इंडिया के राजा थे तब उनका जो प्राइम मिनिस्टर था यानी वज़ीर था, जो सबसे बड़ा वज़ीर था उस वक़्त, उसका नाम था कौटिल्य चाणक्य। ठीक है, और उन्होंने काफ़ी काम किया है। मतलब हिस्ट्री में जब हम जा रहे हैं तो हम हिस्ट्री पढ़ रहे हैं कि हाईवे कंस्ट्रक्शन की हिस्ट्री क्या है इंडिया में। तो कौटिल्य चाणक्य ने कंस्ट्रक्ट किया था नेशनल हाईवे कनेक्टिंग द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर्स प्रोविंस एंड द पटना। ठीक है, इन अबाउट 300 BC। 300 BC यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ये आपको आगे जाकर मिल जाएगा, साइड की थोड़ी लाइंस मिसप्रिंट आ रही हैं। ठीक है, 300 BC में उन्होंने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस एंड पटना को कनेक्ट किया था एक नेशनल हाईवे के थ्रू। द फर्स्ट मेजर रोड, लॉन्गेस्ट रोड वॉज कंस्ट्रक्टेड ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द शहर शाह सूरी। उसके बाद टाइम बढ़ता गया, और टाइम में जब हम आगे चले गए तो शहर शाह सूरी का भी जिक्र इन्होंने किया है। शहर शाह सूरी के वक़्त जब वो इंडिया का एम्परर था तब, अब यहाँ पे ईयर थोड़ा सा मिसप्रिंट है, आई थिंक 1540 टू 1545 AD के दौरान यहाँ पर शहर शाह सूरी ने इसको कंस्ट्रक्ट किया था फ्रॉम कलकत्ता। कोलकाता, ये पॉइंट जो है ये की पॉइंट्स हैं। कलकत्ता से लेकर लाहौर तक शहर शाह सूरी ने जो एक नेशनल सबसे बड़ा जो था रोड कंस्ट्रक्ट किया था। ये आपको मल्टीपल चॉइस में भी ये क्वेश्चंस दिखेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा इसमें। द प्रेजेंट ग्रैंड ट्रक GT रोड नेशनल हाईवे नंबर 1 हैज़ बीन कंस्ट्रक्टेड अलॉन्ग दिस रोड। आज जो GT रोड है, ग्रैंड ट्रंक रोड आप देखते हो, वो रोड इसी के साथ जो है, इसी के अलॉन्ग जो है वो कंस्ट्रक्ट किया हुआ है। इन 1927 1927 के अंदर इंडियन रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन डेवलपमेंट एसोसिएशन
मैं आपको कह रहा हूँ ये अलग अलग उसमें से ली गई हैं, इन पॉइंट्स को आपने सिर्फ नोट करना है। 1927, अभी ऊपर जितना सारा हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट पार्ट था वो कवर हो गया। 1927 के अंदर इंडियन रोड एंड ट्रांसपोर्टेशन इंडियन रोड्स एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट एसोसिएशन IRTDA जो था वाज सेटअप, ये बना था विद द हेड ऑफिस एट द बॉम्बे। इसका हेड ऑफिस जो था बॉम्बे में था, नाउ इसको मुंबई कहते हैं। एंड ब्रांचेस, इसकी और भी ब्रांचेस थी, लेकिन आपने सिर्फ हेड ऑफिस को याद रखना है और डिपार्टमेंट का नाम याद रखना है। इंडियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट एसोसिएशन IRTDA वाज सेटअप विद द हेड ऑफिस एट बॉम्बे। इसका हेड ऑफिस जो था वो बॉम्बे यानी मुंबई के अंदर बना था, ठीक है। और उसके बाद इसकी कुछ ब्रांचेस थी, दिल्ली, गुवाहाटी, मद्रास जिसको अब चेन्नई कहते हैं, टू स्टडी द ट्रांसपोर्ट प्रॉब्लम्स ऑफ द कंट्री। इन 1928 ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ IRTDA, जिस डिपार्टमेंट के बारे में अभी आपने पढ़ा, इंडियन रोड एंड ट्रांसपोर्ट डेवलपमेंट एसोसिएशन, इसी की रिकमेंडेशन में 1928 के अंदर जयकार कमेटी बनी थी। जयकार कमेटी हाईवे इंजीनियरिंग की हिस्ट्री की सबसे इम्पॉर्टेंट जो आप कह सकते हो पॉइंट है, जयकार कमेटी। जयकार कमेटी के बारे में आपको पता ही होना चाहिए अगर आपने हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है, क्योंकि यहीं से इंडिया की जो रोड कंस्ट्रक्शन थी इसमें चेंजेस आना शुरू हुए थे, ठीक है। ये प्री इंडिपेंडेंस पीरियड के बारे में बात कर रहे हैं, जब तक अभी हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था। ब्रिटिशर्स के दौरान 1928 में, क्योंकि तब मोटर्स जो ट्रैफिक था ये सड़कों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा, मतलब अब व्हीकल्स जो थे आना शुरू हो चुके थे, ठीक है। ये ब्रिटिशर्स के ही दौरान जो था मोटर्स वगैरह जो थी, गाड़ियाँ जो थी वो सड़कों पर दिखना शुरू हुई थी। तो उस वक़्त ये इम्पॉर्टेंट हो गया था कि अब सड़क को बनाने के लिए जो भी कुछ कानून हैं, जो भी कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं वो बनाए जाएं जो इसकी रिसर्च और डेवलपमेंट में मदद करें। तो जयकार कमेटी जो थी 1928, इसको ज़रूर आप नोट करें, क्योंकि 1928 पीरियड जो था ये पूछ सकते हैं कि जयकार कमेटी किस वक्त हुई थी। तो अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ, इसमें चेयरमैन थे मिस्टर MR जयकार, उन्हीं के नाम पे जयकार कमेटी बनी थी। वाज फॉर्म्ड टू लुक इनटू द रोड ट्रांसपोर्ट एंड द रोड डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स इन इंडिया, ठीक है। तो ये बनी थी, किसके लिए बनी थी? जो भी आगे जाकर डेवलपमेंट होनी थी। फॉर्म टू लुक इनटू द रोड ट्रांसपोर्ट एंड रोड डेवलपमेंट प्रॉब्लम्स, ट्रांसपोर्ट और डेवलपमेंट की जो प्रॉब्लम्स हैं उसके सल्यूशन को निकालने के लिए। तो जयकार कमेटी में बड़े बड़े चीफ इंजीनियर्स जो थे पूरे इंडिया के, वो आकर एक जगह पर मिले और उन्होंने इस कमेटी जो भी इसके रिलेटेड प्रॉब्लम्स थी उसको सॉल्व करने की कोशिश की। इन 1930 द सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन CRO वाज सेटअप, और उस दौरान 1930 में 1930 के अंदर सेंट्रल रोड ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई, वाज सेटअप। इन 1934 1934 के अंदर एक सेमी गवर्नमेंट बॉडी बनी, ठीक है, जिसका नाम था इंडियन रोड कांग्रेस। ये भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट है हाईवे इंजीनियरिंग में। इंडियन रोड कांग्रेस सबसे इम्पॉर्टेंट ये हमारी बॉडी है जो काम करती है, इंडियन रोड कांग्रेस। और इसका ज़रूर पूछ सकता है वो कि कौन से ईयर में ये बनी थी। ये बनी थी इन 1934। अ सेमी गवर्नमेंट बॉडी व्हीकल एक्ट named Indian Road Congress IRC was set up with headquarter at the न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर था। इन 1939 मोटर व्हीकल एक्ट वाज एनेक्टेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट। 1935 में 1939 में, ये ईयर्स हम याद रखेंगे, 1939 में मोटर व्हीकल एक्ट आ गया। देखो, हर चीज़ को कंट्रोल करने के लिए इंडिया में कानून बनता है। जब मोटर्स आपको दिखना शुरू हो चुकी हैं तो उन मोटर्स को कैसे हमको कंट्रोल करना, ट्रैफिक को। आज तो हम 2021 में बैठे हुए हैं, आज से 100 साल पहले की बात यहाँ पे हो रही है। 100 साल पहले गाड़ियों का अभी चलन शुरू हुआ होगा और तब के इंजीनियर्स वहाँ बैठकर ये फॉरकास्ट कर रहे हैं, अभी ये सोचने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले समय में ट्रैफिक कैसा होगा। और उस सभी को देखकर
क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, तब एक्सीडेंट्स भी नए नए होना शुरू हुए होंगे, उसके हिसाब से रूल्स एंड रेगुलेशंस जो बनाने के लिए एक एक्ट आया, मोटर व्हीकल एक्ट जिसको कहते हैं, और उसी के हिसाब से ये जो आपको आपने हेलमेट नहीं पहनी तो फ़ाइन आपको लग रहा है, ये सीट बेल्ट नहीं पहनी तो फ़ाइन है। तो रोड को कैसे प्रॉपरली यूज़ करना है एक ड्राइवर ने, पेडिस्ट्रियन ने, वो कानून जो थे वो मोटर व्हीकल एक्ट के अंदर लाए गए 1939 में, वॉज एनेक्टेड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द ट्रांसपोर्ट। इन 1943 द कॉन्फ्रेंस ऑफ द चीफ इंजीनियर, 1943 में दोबारा से चीफ इंजीनियर्स की दोबारा से कॉन्फ्रेंस हुई ऑफ ऑल द प्रोविंस वॉज हेल्ड एट द नागपुर। अब ये भी बहुत इंपॉर्टेंट, नागपुर प्लान के बारे में बहुत पूछता वो, नागपुर प्लान टू लुक इनटू द प्रॉब्लम्स ऑफ द रोड ट्रांसपोर्ट। 1943 के अंदर, यानी जब ये एक्ट आया इसके 4 साल बाद दोबारा से कॉन्फ्रेंस हुई चीफ इंजीनियर्स की नागपुर के अंदर, और इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो थी उनके बारे में बात हुई। ठीक है, अब इसमें कुछ और भी चीज़ें हैं डिटेल में, क्योंकि नागपुर प्लान जब ये आया था तो आई थिंक इन्होंने 20-20 साल के गैप की जो अगले 20 साल में क्या कंस्ट्रक्शन होनी है उसके बारे में इसमें चर्चा हुई थी कि नेक्स्ट 20 ईयर्स में हमने कैसे डेवलपमेंट करनी है, वो प्लान्स जो थे वो इसमें डिस्कस हुए थे। ठीक है, हमारे देश में 20-20 साल के प्लान के हिसाब से चलते हैं हम, और उसी के हिसाब से रोड की जो थी रोड की जो डेवलपमेंट है, हाईवे डेवलपमेंट है, वो होती। There were 2 major recommendations of this conference. Firstly, the Indian roads be classified into the 4 categories. ये जो कॉन्फ्रेंस हुई थी नागपुर में, इसमें 2 इम्पॉर्टेंट रिकमेंडेशंस दी गई थी, जिसमें पहली चीज़ तो ये थी कि इंडियन रोड्स को 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई कर दिया गया था, मतलब 4 तरह की रोड्स होंगी। इसमें सबसे पहली आती है आपकी नेशनल हाईवेज, दूसरी आती है प्रोवेनिकल यानी स्टेट हाईवेज आ जाते हैं, उसके बाद हमारी डिस्ट्रिक्ट रोड्स आती हैं, इसमें मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स या अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स आती हैं, और लास्ट में आती है विलेज रोड। ठीक है, तो इस कैटेगरीज को हम आगे भी बात करेंगे। नेशनल हाईवेज़ का नाम आपने सुना है, स्टेट हाईवेज़ का भी नाम सुना हुआ है, डिस्ट्रिक्ट रोड्स भी होती हैं जो डिस्ट्रिक्ट इंपॉर्टेंट के लिए बनती हैं, मेजर डिस्ट्रिक्ट रोड्स या फिर अदर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, और गाँव की रोड्स जो होती हैं उनको विलेज रोड्स कहा जाता है। Secondary, the central government should take up the complete financial responsibility of the construction, development and the maintenance of the national highway. और उसके बाद इसी नागपुर प्लान में ये भी डिसाइड हुआ कि भाई साहब कंस्ट्रक्शन कौन करेगा नेशनल हाईवे की, तो इसमें ये जो पूरी की पूरी इस पे पैसा कौन खर्चेगा, तो ये जो थी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रलिटी है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर आ गई कि सेंट्रल गवर्नमेंट को ये करना है, सेंट्रल गवर्नमेंट को इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आ गया, इन 1956 एन एक्ट नाउन एज द नेशनल हाईवे एक्ट वाज पास्ड बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, अंडर विच द सेंट्रल गवर्नमेंट टुक अप द कंप्लीट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेशनल हाईवे। दिस एक्ट came into force from 15th अप्रैल 1957, और 1956 के दौरान एक एक्ट आया था जिसको नेशनल हाईवे एक्ट कहते हैं, 1956 में पास हुआ था बाय द बोथ हाउसेस, हमारे दोनों हाउसेस में पार्लियामेंट के, अंडर विच द सेंट्रल गवर्नमेंट टुक अप द कंप्लीट फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें पूरी जो फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी पैसा खर्चना किसने है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने खर्चना है, सेंटर में जो गवर्नमेंट होगी वही नेशनल हाईवे की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहाँ पे उठाएगी, उसकी कंस्ट्रक्शन की, उसकी मेंटेनेंस की, उसकी डिज़ाइन की, वो सारी चीज़ें वही करेगी। फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द नेशनल हाईवे, दिस एक्ट केम इनटू फोर्स फ्रॉम 15th अप्रैल 1957। 15th अप्रैल 1957 में ये एक्ट जो था ये पास हुआ, ये लाया गया था, लागू हो गया था। इन 1951 के अंदर सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूशन CRRI वॉज स्टार्टेड ऑन दिल्ली मथुरा नेशनल हाईवे। तो 1951 के अंदर सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट बना, ठीक है, और स्टार्ट हुआ दिल्ली मथुरा नेशनल हाईवे
एट न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली के अंदर ये बॉडी है जिसका काम ही यही है कि वो रिसर्च वर्क कंडक्ट करती है, यानी यहाँ पे रिसर्च की जाती है वेरियस मटेरियल्स के ऊपर, वेरियस मेथड्स के ऊपर, यानी रोड से जुड़ी हुई, हाईवे से जुड़ी हुई हर पॉइंट पे रिसर्च हो रही है और जितनी भी फैसिलिटीज़ हैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है, अच्छे मटेरियल्स को लाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। और ये सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट ही है जो हर दिन जो मतलब बाकी जो बॉडीज़ हैं या बाकी जो स्टेट्स हैं, स्टेट के जो इंजीनियर्स हैं वो इनसे सजेशंस लेते हैं या इन्हीं की गाइडेंस के अंडर काम करते हैं, ठीक है। तो हाईवे एट द न्यू दिल्ली अंडर द कंट्रोल ऑफ शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री। आपको ये याद रखना है कि सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूट शिपिंग एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री के अंडर ही काम करता है फॉर रिसर्च इन द वेरियस एस्पेक्ट ऑफ द हाईवे इंजीनियरिंग। तो मैंने आपके साथ पहले डिस्कस कर दिया कि रिसर्च के लिए ये बनी हुई है बॉडी, और ये 1951 में बनी थी, इसको आपने याद रखना। 1960 में बॉर्डर रोड डेवलपमेंट बोर्ड बना था जिसका नाम BRDB है, वाज एस्टेब्लिश्ड अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। और ये प्राइम मिनिस्टर की चेयरमैनशिप के अंडर ये बोर्ड जो था ये बना था। इंपॉर्टेंट इसमें CRRI है, सेंट्रल रोड रिसर्च इंस्टीट्यूशन। IRC इंडियन रोड कांग्रेस के बारे में वो पूछ सकता है, नागपुर प्लान के बारे में वो पूछता है, इसके ऊपर मल्टीपल चॉइस जो है सबसे ज़्यादा आने के चांस है। जयकार कमेटी के ऊपर भी पूछ सकता है, लेकिन जो मैंने अभी बातें की उसमें आपने याद रखना, ये ज़रूर याद रखना है, शेर शाह सूरी ने जो रोड कंस्ट्रक्ट की थी वो कलकत्ता से लेकर लाहौर तक बनी थी, ठीक है। ये सारे पॉइंट्स पहले वाले में से इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद हम बात करते हैं आगे, बस ये जो है ख़त्म होने वाला, उसके बाद हम सीधा मल्टीपल चॉइस पे जंप कर जाएंगे। अ डेवलपमेंट ऑफ द पब्लिक वर्क नाउ नोन एज द सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट वाज formed to look after the road construction during the period of the Lord Dalhousie। एक पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बना जिसका नाम है सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। अभी भी CPWD में पोस्टें निकलती हैं, SSC का एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करती हैं, ठीक है। तो CPWD सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट जो था ये बना था, ठीक है। और किसके अंडर ये बना था, किसके समय में बना था? ये लॉर्ड डलहौजी, उस वक्त लॉर्ड डलहौजी जो थे उनके पीरियड के दौरान ये बना 1865 में, जब ब्रिटिशर्स थे उन्हीं के द्वारा सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बना है। व्हेन ही वाज द गवर्नर जनरल, जब वो गवर्नर जनरल थे इंडिया के। द कंस्ट्रक्शन ऑफ GT रोड वाज अंडरटेकन बाय दिस न्यू डिपार्टमेंट। और GT रोड की कंस्ट्रक्शन जो थी वो इसी डिपार्टमेंट के द्वारा ली गई। द कंस्ट्रक्शन ऑफ GT रोड वाज अंडरटेकन बाय दिस न्यू डिपार्टमेंट, इसी डिपार्टमेंट के अंडर GT रोड की कंस्ट्रक्शन जो थी वो हुई। द रोड मेकिंग एज अ बिल्डिंग साइंस वाज फर्स्ट कंसीव्ड बाय द फ्रेंच इंजीनियर। ये आगे की बात है, अभी फ़िलहाल हम यहीं तक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ यहीं पे हम ख़त्म कर देंगे। अब मैं इसी के बेसिस पे जो मल्टीपल चॉइस हैं जो अभी तक हमने पढ़ा है इसको हम ज़रा डिस्कस करते हैं।